हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल MKP नॉलेज जोन में। दोस्तों, आज मैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि समुच्चय है, इसको अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं, तो 11th क्लास का मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है। यानी समुच्चय शब्द से ही पता चलता है कि वस्तुओं को इकट्ठा करना। तो दोस्तों, यहाँ पर वस्तु ही नहीं बल्कि जितने भी अवयव होंगे उसको हम किस तरह से इकट्ठा करेंगे और किन्हें इकट्ठा करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो परिभाषा क्या है समुच्चय की? समुच्चय की परिभाषा होती है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। अब रहा बात कि सुपरिभाषित वस्तु होगा क्या? तो सुपरिभाषित का मतलब होता है जिन्हें हम इकट्ठा कर सके। जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप प्रश्नावली 1.1 देखेंगे तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका संग्रह हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनका संग्रह हम नहीं कर सकते हैं। तो जिनका हम संग्रह नहीं कर पाए उन्हें हम समुच्चय में नहीं लिख सकते हैं या उसका समुच्चय नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि वर्ष में 12 महीना होता है और इसमें जे अक्षर से कौन कौन महीना आता है, तो ये हो जाता है जून, जुलाई, यही 2 महीना है। तो हम इसे आसानी से संग्रह कर सकते हैं। तो ये इसका हम समुच्चय भी बना सकते हैं। लेकिन यही दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो दोस्तों, भारत में ऐसे बहुत सारे लेखक होंगे जिनके बारे में हमारे संज्ञान में नहीं होता है या हम उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो दिया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के अगर ढूंढा जाए तो आप गलियों में, चौराहों में ऐसे ऐसे आपको बल्लेबाज मिल सकते हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो हम कहाँ कहाँ संग्रह करने जाएंगे? तो इसे हम संग्रह नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसे भी हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने कक्षा में ज्यादा से ज्यादा अगर विद्यार्थी होंगे, लड़के होंगे तो 40-50 हो सकते हैं, तो उनको हम संग्रह कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कह दिया जाए कि सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो वो कर पाना मुश्किल होता है पूरे विश्व के। अगर वहीं स्कूल का भी कह दे तो स्कूल का भी हम लोग संग्रह कर सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों का कह दे तो ये मुश्किल हो जाता है। उसके बाद 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो दोस्तों, लिमिटेशन है, जहां लिमिटेशन है वहां हम आसानी से संग्रह कर सकते हैं। तो लिमिटेशन इसमें क्या है, तो 100 से कम जितने भी प्रकृत संख्या है उसको हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। यानी 99 तक हम सभी प्रकृत संख्याओं को लिख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं।
तो ये हमारा इसका समुच्चय बन सकता है, समुच्चय के रूप में इसे लिखा जा सकता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो दोस्तों, प्रेमचंद एक विशेष साहित्यकार, नाटककार, रचनाकार रह चुके हैं और उनका भी जो भी रचना होगा, जो भी उपन्यास लिखे होंगे, तो कोई करोड़ों में तो लिखे नहीं होंगे, उनका संग्रह हम कर सकते हैं, जाकर पता कर सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है और कितना लिखा है, उसका संग्रह हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक सुपरिभाषित हुआ वस्तु, तो इसे हम संग्रह कर सकते हैं, समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम जानते ही हैं हम लोग कि 2, 4, 6 यानी डॉट डॉट डॉट, ये वेल डिफाइंड होता है, तो इसका भी हम लोग संग्रह कर सकते हैं। उसके बाद है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न होंगे उनका हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं काउंट करके, तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। ये भी समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यही 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो दोस्तों, हमें सभी जानवरों के बारे में पता करना मुश्किल होता है, क्योंकि कौन कौन से खतरनाक हैं इसकी गारंटी नहीं है। तो सबसे खतरनाक जानवर की अगर हम कलेक्शन करने निकले तो ये मुश्किल हो जाता है, ये नहीं हो पाता है। तो ये रहा समुच्चय के बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि किस तरह से हम कलेक्शन कर सकते हैं, समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। अब रही बात कि समुच्चय को लिखने के लिए कुछ तरीका होता है, विधि होता है, वो कौन कौन सा विधि है। तो दोस्तों, सबसे पहले समुच्चय अगर हम लिखते हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। तो ये बातें हैं कि अगर मान लीजिए समुच्चय लिखना है तो उसका नामकरण करेंगे, जैसे ABCD, और इसको बराबर में देकर और उसका एलिमेंट जो भी बनता है उसको हम लिख देते हैं। अब रहा बात कि इनकी दो विधि है लिखने की। एक तो होता है सारणी विधि, जिसको रोस्टर विधि भी कहा जाता है, रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, और इसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बुक का ही अगर कोई एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि सभी वर्णमाला के सभी स्वर वर्णों की कलेक्शन या समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर वर्णों का कलेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि A, E, I और O, U, ये 5 जो है लिमिटेड है। तो यहाँ पर इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और इसमें इसके अलावा कोई गुण दर्शाया नहीं जा सकता है। अब इसी को हम एक और विधि में लिखते हैं जिसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। उसमें क्या होता है कि इसका गुणधर्म लिख दिया जाता है कि आखिर ये क्या है, और इसके आगे कोई मैच करने वाला उसका गुणधर्म नहीं होता है। तो इसको, ये तो हो गया सारणी विधि। ये कौन सा विधि हुआ? सारणी विधि, या इसी को कहेंगे रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें तो इसको हम मिडिल ब्रैकेट में ही रखेंगे, और इसके एलिमेंट को इसका गुणधर्म दिखाते हुए लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर x, और इसको सच दैट कहते हैं, उसके बाद x, और ये क्या है? तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक या स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर।
तो इस तरह से इसके गुणधर्म को दिखाकर भी लिखा जा सकता है। इससे ये भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ये ए ई आई ओ यू ही होता है। तो दो तरीका हुआ यहाँ पर समुच्चय को लिखने का, दो तरीका हुआ। अब रहा बात ये एलिमेंट है, तो अगर इसमें से कोई कहे कि ए क्या है, तो ए जो है वो सदस्य है समुच्चय ए के, ई भी सदस्य है समुच्चय ए के, आई भी है ए के, ओ भी है ए के, यू भी है ए के। तो इसको हम लिखने का तरीका एक ग्रीक सिंबल है, चिन्ह है, जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, उसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो ए एलिमेंट है किसका, तो ए का, ऐसे लिखते हैं। अगर इसी में पूछ दे यहाँ पर कि इसमें बी और डॉट डॉट दे दे और कहेगी ए, तो क्या बी इसमें शामिल है, तो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम एलिमेंट दे देंगे और इसको काट देंगे, यानी बी नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए एलिमेंट नहीं है ए में, यानी समुच्चय ए में बी जो है शामिल नहीं है। अब आते हैं इस समुच्चय का जो एलिमेंट होगा, तो उसमें हम रिपीटेशन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए स्कूल, स्कूल हम लिख रहे हैं, तो इसका हम इसके सभी अक्षरों का समुच्चय लिखे, तो कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए इसको भी हम ए ही डिनोट करते हैं, चाहे बी डिनोट कर दीजिए, बी नाम हो गया समुच्चय का। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे क्या, सारणी विधि, ज्यादातर हम लोग सारणी विधि का ही उपयोग करते हैं। तो ये एस हो जाएगा, सी हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पर ओ डबल है, तो डबल है तो इसको हम सिंगल ही यूज करते हैं। ये नहीं कि डबल ओ है तो डबल ओ लिख देंगे, एक ही लेटर का यूज किया जाता है। और प्रत्येक एलिमेंट के बाद ये कॉमा का यूज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों यही है बेसिक चीज, अभी शुरुआत है। तो आपको समुच्चय के बारे में बताया, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, कितनी विधियां हैं उसके बारे में बताया, और एक एक करके आपके एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराता जाऊंगा। आपको इसमें कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, जैसे सभी संख्याओं के बारे में याद करना पड़ेगा, कुछ बेसिक आप आसपास के चीजों को भी जानना पड़ेगा। तो ये सब अगर आप कॉन्सेप्ट रखते हैं तो समुच्चय जो है बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। एक एक करके आप बनाते जाइएगा, इसका टाइप आगे आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज को लेकर आऊंगा और एक एक करके प्रत्येक एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराते जाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा यह वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल एमकेपी नॉलेज जोन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपसे हमको एक अलग ऊर्जा की प्राप्ति हो। धन्यवाद।